हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई एग्ज़ाम IQ। आज हम सिविल सेवा के चतुर्थ पेपर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं। उसके पहले हम अपने आप को इस गीत के माध्यम से जोश और उत्साह से भर लेते हैं और नकारात्मक सोच को अलग करते हुए अपने अंदर एक ऊर्जा भर लेते हैं। तो ये गीत आपको मैं सुना रहा हूँ, इसके माध्यम से हो सकता है जो उत्साहहीन हो चुके हैं उनके अंदर उत्साह ज़रूर आ जाएगा। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू हैं, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। ज़िंदगी में चाहे जितनी भी हार आए, आपको घबराना नहीं है और बिल्कुल नए जोश और उत्साह के साथ आपको लगे रहना है। जीवन का कोई भी पड़ाव हो, किसी भी उम्र के पायदान पर आप आ गए हों, कितनी भी असफलताएं आपने झेली हों, उन सब असफलताओं को भूल जाइए और सफलता प्राप्त करने की ओर लग जाइए। तो आइए इस टॉपिक का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इसका अध्यावसाय। अध्यावसाय मैं कहूँगा ये केवल सिविल सेवा के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ये जीवन भारत के प्रत्येक नागरिक हो, चाहे विश्व का कोई भी व्यक्ति हो, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है। अगर ये गुण है, मैं तो ये कहूँगा कि ये सिविल सेवा का ये जो चतुर्थ पेपर है, इसका अध्ययन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। तो अध्यावसाय के बारे में जान लेते हैं। ये है क्या? निरंतर उद्यमशील बने रहना, इसका शाब्दिक मतलब है कि अध्यावसाय का मतलब है लगातार निरंतर उद्यमशील बने रहना, परिश्रमी बने रहना, अपने कार्य में अनवरत लगातार लगे रहना बिना गैप किए। इसका उद्देश्य क्या है? जो आपके उद्देश्य हों या लक्ष्य हों, उन लक्ष्यों की प्राप्ति तक, जब तक कि वो प्राप्त ना हो जाएं आपको, तब तक आपको धैर्य बनाए रखना है और आंतरिक प्रेरणा बनाए रखना है। ठीक है ना? आपको लक्ष्य जब तक ना प्राप्त हो जाए, तब तक आपको धैर्य और आंतरिक प्रेरणा की ज़रूरत होती है और अपने लक्ष्य के प्राप्ति के प्रयास में आपको दृढ़ता से लगे रहना है। चुनौतियों और बाधाओं से निपटने के लिए आपके अंदर सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण होना चाहिए, उसको आपको बनाए रखना है, तभी आप लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। अगर आपके अंदर सकारात्मक और आशावादी मानसिकता नहीं है, आप नकारात्मक सोचते हैं कि अरे यार हार जाएंगे, तो आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अब जिस व्यक्ति ने ये अध्यावसाय के बारे में पढ़ रखा है, उसके अंदर मैं ये कहूँगा कि ये चुनौतियों से जो लड़ने का जो आशावादी सकारात्मक रवैया है, ये ज़रूर आ जाएगा अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ा है। यह गुण किसी भी व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित करने में निर्णायक साबित होता है। ठीक है ना? तो अध्यावसाय का आप मतलब समझ गए कि अपने कार्य में जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, अनवरत लगे रहना और आशावादी सोच के साथ। ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है समानुभूति। क्या है समानुभूति? बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। जैसे आपने देखा होगा, प्राचीन काल के ज्योतिषी या उच्च शिक्षित व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देख करके ही समझ जाते हैं कि ये अपने मन में क्या सोच रहा है। जैसे कि ज्योतिषी होते हैं, दूसरे के मन में समझ जाते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है, उसके पास बैठने से, उसके हाव भाव से पूरा समझ लेते हैं। उनके घर में घुसते ही वो समझ जाते हैं कि यहाँ कौन सी समस्याएं हैं।
और उन्हीं के बारे में बताने लगते हैं और सामने वाला व्यक्ति भी कहता है कि आप महाराज बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, यही समस्या है। तो ये चीज़, वो समानुभूति का गुण कुछ ही लोगों के अंदर होता है, सबके अंदर नहीं होता। अब ये चीज़ आएगी कैसे? जब दूसरे की जगह पर हम अपने आप को रख के देखेंगे, तभी आप इसको समझ पाएंगे, वरना आप समझने में अक्षम रहेंगे। दूसरों के द्वारा महसूस की जाने वाली भावना को पहचानने की क्षमता, अगर दूसरा क्या महसूस कर रहा है, उस व्यक्ति के अंदर क्या विचार है, क्या भावना है, क्या परिस्थिति है उसकी, उसको आप महसूस कर लिया, ठीक है, उसके अंदर क्या चल रहा है उसको महसूस कर लिया, उसको पहचान लिया आपने, तो जिस दिन ये आपके अंदर गुण आ गया तो आप समझ जाइए कि आपके अंदर समानुभूति का गुण आ गया है। ठीक है, दूसरे की समस्याओं को आप समाधान भी तभी कर पाओगे जब आप उसके विचारों को आप अच्छी तरह से समझ जाओगे, तभी तो समस्याओं का समाधान कर पाओगे। इसलिए जब भी उच्च अधिकारी होते हैं तो इन गुणों का ज्ञान उनके पास होता है। इन गुणों के ज्ञान की वजह से वो उस व्यक्ति की भावनाओं को परख लेते हैं। उनके पास जैसे कोई व्यक्ति पहुंचा, वो सत्य बोल रहा है असत्य, वो उसको देखते ही पहचान जाएंगे, उसकी बातों को सुन करके पहचान जाएंगे कि ये सत्य कह रहा है कि असत्य। और निर्णय लेने में ये समानुभूति का गुण बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सत्य असत्य की पहचान बहुत आसानी से कर सकते हैं इसके माध्यम से, और नैतिक मूल्यों की रक्षा भी आप कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठता, जो अगला टॉपिक है, वस्तुनिष्ठता क्या है? किसी व्यक्ति को निर्णय करते समय उन पूर्वाग्रहों से मुक्त रहना चाहिए जो उसकी व्यक्तिगत चेतना में शामिल हों। अगर कोई डिसीजन लेना है किसी व्यक्ति को, तो अपने पूर्वाग्रह जो उसके अंदर पहले से चेतना में विद्यमान थे, वो उन गुणों को, उन पूर्वाग्रहों से मुक्त होना पड़ेगा, तभी आप निर्णय ले पाओगे सही ढंग से। तो वस्तुनिष्ठता का गुण होना चाहिए प्रत्येक ऑफिसर के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, कि उन पूर्वाग्रहों से मुक्त हो। और वो अगर निर्णय लेता है तो तथ्यात्मक जानकारी के आधार पर, तार्किक आधारों के आधार पर डिसीजन लेना है, ना कि पूर्वाग्रहों के आधार पर। अब आपने समझा कि एक व्यक्ति है, कोई भी उदाहरण लेके आप समझ सकते हैं। कोई व्यक्ति आपके पास आया, ठीक है, मान लीजिए शिक्षा जगत में किसी अधिकारी के, उच्च अधिकारी निरीक्षण करने गए, ठीक है, अगर वो पूर्वाग्रहों से मुक्त हैं तो वो सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो वो पूर्वाग्रह आपका कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ये बता दूं, जैसे मान लो कि धार्मिक, दो धर्म के लोग आपस में लड़ाई हुई उनकी, ठीक है, आप उच्च अधिकारी हैं, आपके पास वो व्यक्ति आया, एक हिंदू है और एक मुसलमान है, और आपको जानकारी हो गई कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, और आप पूर्वाग्रहों से मुक्त हैं, तो आप सही डिसीजन लेंगे। अगर पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं है तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आपके अंदर अगर मान लीजिए कोई पूर्वाग्रह ऐसा चल रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, अगर ये पूर्वाग्रह है आपके अंदर, तो आप सही डिसीजन कभी नहीं ले पाओगे। आप गलत निर्णय दोगे और हिंदू धर्म के व्यक्ति की आप सपोर्ट करोगे, उसका सपोर्ट नहीं करोगे। तो ये गुण आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप उस पूर्वाग्रह से मुक्त हो पाएंगे। ठीक है, आपके अंदर पूर्वाग्रह नहीं होने चाहिए किसी भी प्रकार के धर्म के प्रति, आपको गलत भावनाएं नहीं होनी चाहिए। आप समझ गए होंगे। आपके सामने किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति आए, आपको सही डिसीजन लेना है और उस धर्म के व्यक्ति के प्रति कोई भी पूर्वाग्रह नहीं रखना है कि ये इस धर्म के लोग तो ऐसे ही होते हैं, वैसे ही होते हैं। तो ये सब भावनाएं जो गलत हैं वो नहीं आपके अंदर आना चाहिए। अगर आपने ये गुण पढ़ रखा है वस्तुनिष्ठता का, तो आप निश्चित रूप से अपने उचित नैतिक निर्णय, जो बिल्कुल सत्य होगा, सत्य की कसौटी पर खरा उतरेगा, वही आप निर्णय ले पाओगे।
तो थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक में फिर से मुलाकात होगी।